यह 9 कीड़े देते हैं आपको अमीरी का संकेत। शास्त्र के अनुसार यह 10 प्रकार के जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास अपने रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उनसे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जागने वाला है। उनके घर में खुशियां सुख समृद्धि आने वाली है। यह 10 जीव जंतु बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर रहने लग जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि यह 10 जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं या उसी के घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। यह जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। इन 10 जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु तो ऐसे भी हैं जो कि देवी और देवताओं के वाहन के रूप में काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं। देवों के देव महादेव के वाहन नदी होते हैं। महादेव के पुत्र कार्तिक का वाहन मोर है। यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और यह आपके घर में आते हैं और आप इन्हें जाने अनजाने में कष्ट पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने जीवन में असीमित परेशानियां का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था और आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी वह सब समाप्त होने वाली हैं और आपका अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह 10 जीव जंतु जिनके घर में आना बड़ा ही शुभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। दोस्तों, छछूंदर तो आपने कई बार देखा होगा या वैसे तो ज्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार या दिन में भी घर दिखाई दे जाते हैं। यह चूहे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी नाक लंबी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया है और यह आपको हर रोज दिखाई देने लग जाए तो समझ जाना कि दुनिया में अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का घर में होना बहुत शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जिस घर में छछूंदर प्रवेश करती है वहां मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। उस घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। छछूंदर अपने साथ सुख और शांति लेकर आती है। अगर छछूंदर किसी के चक्कर लगाता है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को भविष्य में कोई बड़ा लाभ होने वाला है। वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आती है। वह अपने जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी सफलता हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी भी आदमी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती, लेकिन अगर वह ऐसा कर दे तो यह भी तय हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। घर में छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती हैं, मानो कि उस घर के अंदर स्वयं माता लक्ष्मी छप्पर फाड़कर खुशियां बरसाने वाली है।
यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के कई रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति के घर में सभी परेशानियां और क्लेश खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना कोई काम करते हैं, जैसे कि आप बिजनेसमैन हैं, तो ऐसे में आपके बिजनेस में तरक्की हो सकती है। 2 वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में काली चींटियां दिखाई देती हैं, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सुख और ऐश्वर्य आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में काली चींटियों को खाना खिलाना बेहद शुभ माना गया है। जिस घर में काली चींटियां झुंड में आती हैं, उस घर से दरिद्रता दूर होती है। घर में सुख शांति का वास होता है। अगर चींटियां आपके घर की दीवारों में ऊपर की ओर जा रही हैं, तो यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। 3 ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी खराब किस्मत और गरीबी को न्योता देती हैं, इसलिए इसे अपने घर से हटा दें। यह चूंकि काफी खतरनाक होती हैं, इसलिए इसे अपने घर से हटाने के लिए पेशेवरों की सहायता लें। माना जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद आपके जीवन को क्षत विक्षत कर देते हैं। 4 तितली। जब कोई तितली आपके घर में प्रवेश करती है तो शुभ समाचार लाने वाला माना जाता है। अगर तितली के पंख चमकीले रंग के हो तो माना जाता है कि प्रेम जीवन से जुड़ी कोई अच्छी खबर आने वाली है। इसके विपरीत काली तितली का दिखना व्यक्ति के करियर या व्यवसाय में आने वाले सकारात्मक विकास का संकेत देता है। 5 घर में यदि बिच्छू का दिखाई दे तो समझ ले कि बहुत ही जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। शकुन शास्त्र के अनुसार घर में बिच्छू का निकलना लक्ष्मी जी की कृपा मिलने का संकेत है। घर में बिच्छू निकल आए तो उसे हानि ना पहुंचाएं। हाथ जोड़कर उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। भूलकर भी उसे नुकसान ना पहुंचाए। कहते हैं, जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी जाने वाली है। वहीं साथ ही साथ जानेंगे बिच्छू के डंक के बारे में। बिच्छू एक जहरीला प्राणी है। यदि यह काट खाए तो पहले तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि आप कहीं दूर गांव में हैं और डॉक्टर की पहुंच से दूर हैं, तो प्राथमिक तौर पर निम्नलिखित घरेलू उपचार के बाद डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कहते हैं कि माचिस की 6-7 तीलियों का मसाला ले और इसे पानी में गिला करके इस पेस्ट को बिच्छू के डंक वाली जगह पर लगा दें। इससे बिच्छू का जहर उतर जाएगा। रतालू या प्याज के रस में नौसादर मिलाकर बिच्छू के डंक पर लगाने से भी विष उतर जाता है। यह भी कहते हैं कि बारीक पिसा सेंधा नमक और प्याज को मिलाकर डंक वाले स्थान पर लगाने से जरह का असर कम हो जाता है। एक साफ पत्थर पर फिटकरी को अच्छी तरह से घिस ले, फिर डंक वाले स्थान पर फिटकरी के लेप को लगाएं और आग से थोड़ा सेके। वही पुदीने का रस पीने अथवा उसके पत्ते खाने से बिच्छू के काटने से होने वाले दर्द को कम किया। 6 आपने कई बार 2 छिपकलियों को एक साथ जरूर देखा होगा। यह छिपकली के समायोजन को दिखाता है। यदि आपको भी कोई ऐसा दृश्य दिखे तो यह एक शुभ संकेत देता है। कहा जाता है कि नर और मादा छिपकली का समायोजन घर में पति पत्नी के बीच अच्छे सामंजस्य की ओर संकेत करता है। यही नहीं, यह आपके घर में किसी पुराने मित्र के आगमन को भी दिखाता है। खास तौर पर अगर आप दिवाली की रात घर में छिपकली देखें तो यह बेहद शुभ संकेत है। छिपकली माता लक्ष्मी की ओर संकेत करती है और ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन छिपकली का घर में आगमन या दिखना घर में लक्ष्मी के आगमन को दिखाता है। यदि इस खास दिन छिपकली घर में दिखे तो उसे भूलकर भी बाहर ना करें। ऐसा माना जाता है कि छिपकली के आगमन से आपको आने वाले पूरे साल में किसी भी प्रकार की धन की हानि नहीं होगी। यही नहीं, घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी।
यदि आपको नए घर में या गृह प्रवेश के दौरान छिपकली दिखती है तो यह किसी पूर्वज या पितर के आगमन को दिखाती है। ऐसा माना जाता है कि पितर छिपकली के रूप में दिखाई देते हैं और अपना आशीर्वाद देने आते हैं। लेकिन अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और आपको छिपकली मरी हुई दिखे या मिट्टी में दबी हुई दिखे तो यह अशुभ संकेत देता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि गृह स्वामी को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। छिपकली को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यदि घर के मंदिर या पूजा घर में छिपकली दिखे तो यह बहुत शुभ संकेत है। इससे घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है और घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहता है। घर के मंदिर में छिपकली का होना आर्थिक स्थिति को सुधारने की ओर संकेत करता है। 7 चूहे भगवान गणेश जी की सवारी हैं, इसलिए उन्हें बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि चूहे अगर घर में जगह जगह बड़े बिल बनाकर रहने लगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके आसपास शत्रु कोई साजिश रच रहे हैं जिससे आपको बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। घर में अगर एक एक कर चूहों की संख्या बढ़ने लगे तो यह भी बहुत अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि चूहों का घर में बार बार आना दरिद्रता लेकर आता है। अगर यह चूहे घर में आकर लगातार सामान कुतरते हैं तो यह भी अच्छा नहीं माना जाता है। यह संकेत देता है कि आपके सुख समृद्धि में कमी आने वाली है। वही रात को चूहों का आवाज करना भी किसी अनहोनी का संकेत है। ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए। वही अगर घर में काले चूहे रात के समय उत्पात मचाते हैं तो घर में बीमारी आने का संकेत माना जाता है। कहते हैं इससे आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। यह संकेत दुश्मन की तरफ से आपको नुकसान पहुंचाने का भी हो सकता है। यदि आप कहीं काम से जा रहे हैं और अचानक चूहा आपका रास्ता काट दे तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। 8 ज्योतिष शास्त्र में कछुए का घर आना भी बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि कछुए के घर आने से घर में सकारात्मकता आती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक घर में कछुए का आगमन लक्ष्मी के आने का संकेत है। इसके घर आने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। 9 वैसे तो कॉकरोच का घर में आना हमारे लिए अशुभ ही माना जाता है। अगर हमारे घर में कॉकरोच आते हैं तो यह हमें संकेत देता है कि हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है। इस कारण हमें वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में कॉकरोच आते हैं और बार बार भगाने के बाद भी कॉकरोच जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, कॉकरोच कहीं ना कहीं से वापस आ जाते हैं, तो आपको तुरंत किसी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह लेनी और उनके कहे अनुसार अपने घर में परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि वास्तु दोष लगता है तो आपके जीवन में काफी सारी परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जिस घर में कॉकरोच आते हैं उस घर पर भूत प्रेत का छाया होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी ऐसी समस्या का निवारण किसी वास्तु एक्सपर्ट से करवाना चाहिए। 10 घर में भंवरा आना बहुत शुभ होता है, कोई नई खुशखबरी आती है। घर में काला भंवरा आने से परिवार में किसी नए सदस्य के आने के संकेत मिलते हैं। भंवरा का आना देता है सुखद एहसास। बंसत की रुत आते ही भंवरे अपने ठिकानों से बाहर निकलकर ताजा खिलने वाले फूलों पर मंडराने लगते हैं। रंग बिरंगी तितलियां भी खाने और साथ की तलाश में यहाँ वहाँ फिरती दिखाई देती हैं। यह नज़ारे रोज रोज तो दिखाई नहीं देते, बसंत में पहले भंवरे की गुंजन सुनना बेहद सुखद एहसास है। सपने में काला भौरा देखना बहुत अशुभ माना जाता है।
यह सपना आपको इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपकी यात्रा बहुत कष्टकारी होने वाली है। अगर आप यह सपना देखने के बाद यात्रा पर जा रहे हैं तो आप यात्रा करने से बचें। अगर आप यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।